उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें सेक्शन 1 में सामान्य हिंदी में एक सवाल पूछा गया, जिसमें एक विकल्प दिया गया है पंडित, जिसके बाद ब्राह्मणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक धीरज ओझा हैं। ओझा जी, क्या कारण है कि इस तरह का विवादास्पद विकल्प दिया गया है परीक्षा में? क्या सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है क्या? देखिए, हमने देखा इसको 14 तारीख को उप निरीक्षक समान हिंदी के प्रश्न में प्रश्न पूछा गया, तो सभी समाज के लोगों ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया, उसमें मैं भी हूं। दूसरी बात, जिसने पेपर बनाया, जिस संस्था ने जो उप निरीक्षक का परीक्षा करवा रही है, उसको ऐसा प्रश्न नहीं डालना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पत्र लिखकर ईमेल भी किया कि ऐसे जो केंद्र बनाया, किसी जात संप्रदाय के बारे में प्रश्न न किया जाए। और निश्चित हम लोग को भावनाओं का ठेस लगा और पूरे समाज के लोगों को ठेस लगा, इसलिए हमने इस बयान को माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित है, मुझको पता भी चला, संज्ञान ले लिए हैं और जरूर ये जैसे प्रश्न पूछा गया है समान हिंदी में, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, आपको दिखाई देगा। और निश्चित फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे पंडित शब्द तो आप बता रहे, किसी भी जात को, मैं वही कह रहा हूं, ये सब नहीं करना चाहिए। और जो ये साजिशें लगी हैं, ये कौन कर रहा है? अब माननीय मुख्यमंत्री, आपके माध्यम से कहूंगा, मिलकर भी कहूंगा कि ऐसे अधिकारीगण, ऐसे जो पीछे से लगे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऊपर कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। और निश्चित है, हम लोग बहुत इसमें पीड़ा हुई हम लोगों को, और निश्चित है पीड़ा रही। इस बात को मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और अपने माननीय मुख्यमंत्री फिर बताऊंगा, और मैं जाके लखनऊ में इस बात को, सारी बातों को रखूंगा। क्या अफसरशाही बेलगाम है या फिर सरकार को बदनाम करने का कुचक्र रच रही है? देखिए, निश्चित है माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, परीक्षा पहले लीक हो जाता था प्रश्न, और माननीय मुख्यमंत्री उस पर लगाम लगाई। अब जो पढ़ाई बच्चा कर रहा है वही आगे नौकरी पा रहा है। गरीब का बेटा भी नौकरी पा रहा है। समाजवादी पार्टी में तो गरीब का बेटा नौकरी पाता नहीं था, मैं जानता हूं। हमारे यहाँ से कई पुलिसकर्मी हुए, कई लोग हुए, कई अधिकारीगण हुए। अच्छी परीक्षा हुई। पहले लोक सेवा आयोग देखिए, कैसे जात पे एक विशेष नौकरी दिया जाता था, लेकिन ये सब माननीय मुख्यमंत्री ने बंद कराया। एसटीएफ का छापा पड़ा, कई लोग पकड़े गए, जेल गए। और ये जो पेपर कंपनी बनाई, जिस संस्था को दिया गया, उन्होंने निश्चित, जो आजकल कई घटनाएं हो रही है, उसमें किस मानसिकता पे प्रश्न को डाला समान हिंदी में, क्यों डाला, ये तो वही बता पाएगा जब इसकी जांच होगी। हम लोग ने जांच की मांग किया है माननीय मुख्यमंत्री, जब उसकी जांच होगी तब पता चलेगा। और निश्चित है इसमें जरूर कार्रवाई होगी, मुझको पूर्ण विश्वास है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश नेतृत्व से। मेरा सवाल यह था कि क्या नौकरशाही मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने में, उनको बदनाम करने में लगी है? हाँ, कुछ है, मैं मानूंगा, सब तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन कुछ नौकरशाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते। जो मलाई अधिकारीगण पहले खाए हैं, तो सोच रहे होंगे कि गजब माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ गए हैं संत, उनको मलाई मिल नहीं रही है, तो अपना कुछ बदनाम करने के लिए साजिश तो कर ही रहे हैं। और 22 में आपको याद होना चाहिए, चुनाव हो रहा था, तो कुछ हल्ला मची थी, आप देखे थे, उसमें भी कुछ नौकरशाही ने, आपने देखा होगा कि गड़बड़ी किए थे। तो निश्चित है नौकरशाही इसमें, तो जो समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, वहां भ्रष्टाचार था। वहां जो है, आप जानते थे नौकरी कैसे दी जाती थी, तो लोग चाहेंगे कि ऐसी सरकार बने जिसमें हम लोग फिर भ्रष्टाचार करें, पूरा पैसा सड़क पे जो आए उसका निकाल लें, कोई काम ना हो, नौकरी में दे दे, नौकरी दिलवा दे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी बदनाम हो। ऐसे लोग लगे तो ही हैं। जिस तरह से इस मुद्दे को विपक्ष ने लपका है और लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं ब्राह्मण समाज में भी काफी आक्रोश है। इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पे? देखिए, विपक्ष तो और गड़बड़ है। उनके नेता कहते हैं कि श्रवण को मैं जीने नहीं दूंगा, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। और कई लोगों का बयान आता है, यहीं पर जो आपने देखा, यही आर के वर्मा है, वो भी समाजवादी पार्टी का आदमी है,
वो भी श्रवणों को गाली देता रहता है। तो विपक्ष वाले 12 से 17 सरकार थी। मैं आपको याद दिला दो, सबसे ज्यादा वकील श्रवण की हत्या उनकी सरकार वकीलों को हुई, इसी प्रतापगढ़ में ठाकुरों को हुई, ब्राह्मणों को हुई। आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो वो विपक्ष वाले जो बात करे वो हितैषी नहीं है। विपक्ष वाले तो कोई काम ही नहीं किए। वो तो लोकसभा आयोग में देखिए थे क्या बैठा दिए थे। तो वो लोग केवल एक मुद्दा जैसे पा जाए तो सोचते हैं इसमें बोल दे। लेकिन जब उनकी सरकारें थी, उनकी सरकारें बहुत ही रही, मुलायम सिंह यादव भी थे, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, वो कितना उत्पीड़न हुआ है श्रवण समाज का वो जानते हैं। इसलिए वो लोग जो बात कर रहे हैं उनकी बात की मैं निंदा करता हूं विपक्ष वालों की। और विपक्ष वाले तो कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए निश्चित है कितनी लाठीचार्ज होती थी, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, कितनों हिंदुओं का उत्पीड़न होता था और कंवरिया नहीं निकल पाते थे। वहां पर जो है वो ईटा पाथर मार उनका सपोर्ट करते थे, मुकदमा हो जाता था। ऐसी स्थिति में क्या ब्राह्मण भाजपा पे विश्वास करेगा, ये योगी जी पे विश्वास करेगा? देखिए, ब्राह्मण समझदार आदमी है, ब्राह्मण जो है पढ़ा लिखा है और ब्राह्मण जो है दिशा दिखाता है समाज को। और निश्चित है ब्राह्मण अभी भी भारतीय जनता पार्टी योगी जी के साथ है। वो जान गया है ब्राह्मण कि योगी जी के खिलाफ साजिश कुछ चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बताते हैं कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा तो मुसलमान मारे गए हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे कोई जाति है तो वो ब्राह्मण है। और यहां तक कि शंकराचार्य से ये तक पूछा गया कि शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिए जो आप कह रहे हैं आंकड़े आपको मिला होगा। अभी हम आंकड़े की बात नहीं करूंगा। अपराधी चाहे जो हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो हो, वो किसी का नहीं होगा। हमारे यहां भी अपराधी में देखता हूं, चाहे कि वो अपराधी तो अपराधी होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो जो ये कानून व्यवस्था के लिए स्थिति जो ठीक करना पड़े योगी जी वो करें, हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। अपराधी है जाए काउंटर हो। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का भरोसा जीतने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, निश्चित है फिर से इसमें समाज में बड़ी चर्चा चल रही है। प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग उठाएंगे इस बात को। और निश्चित है आप देखिएगा बहुत जल्दी इसका असर होगा। और ब्राह्मणों में जो आक्रोश फैल रहा है उस आक्रोश को हम लोग कैसे हल करें और कैसे उसको ठीक करें, वो हम लोगों का काम लोकल स्तर पे हम लोग करेंगे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। और कई जगह हम लोग ने किया भी है और निश्चित है वो आपको दिखाई देगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी सबको ले चलते हैं, मोदी भी सबका साथ सबका विकास किए हैं, सबको ले चलते हैं। इसलिए जो गड़बड़ियां हो रही हैं, थोड़ा बहुत आ रही है, उसको हम लोग दूर करके 2027 उस सपने में न सोचे समाजवादी, उनकी सरकार बने होने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोगों ने ठाना है, ये निश्चित है। लेकिन ये जो गलत बयानबाजी हो रही है, जो गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके लिए जरूर यूजीसी का भी जो मामला आया उसके लिए भी मैं कहता हूं वो भी गड़बड़ मामला आया, उसमें भी हम लोगों ने पत्र लिखा है, उसमें भी बात हुई है। और निश्चित है पार्टी उसमें भी निर्णय लेगी और निर्णय आपको दिखाई देगा। भाई बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, केरल का चुनाव है, इस चुनाव हो जाने दीजिए। इसलिए चुनाव के बाद हम लोग फिर बैठेंगे और निश्चित है इस बात को जरूर हम लोग ने उठाया है और उसमें भी असर दिखेगा, इसमें भी असर दे। अभी चुनाव 6 महीना है, 7 महीने, तब तक हम लोग पूरा जो थोड़ा बहुत ये सब रहता है उसको हम लोग ठीक करके फिर 2027 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो विधायक जी का साफ तौर पे कहना है कि अभी टाइम है चुनाव में और इस तरह की विसंगतियों को दूर करके ब्राह्मणों को अपने खेमे में वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनेस्टा।